गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद्यपंकजम्। आज हम आपको कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी का महात्म्य सुनाते हैं। जो भी माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग एकादशी का व्रत करते हैं, वो अपने सामने भगवान विष्णु की पूजा के लिए रोड़ी मोड़ी, पुष्प, नैवेद्य, जल का कलश, पूजा की सामग्री को अपने पास रखें, जिसमें तुलसी दल भी हो। भगवान को भोग लगाने के लिए नैवेद्य ऋतुफल हो और भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, रोड़ी का तिलक लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प आदि करें और फिर कथा का प्रारंभ करें। रमा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, अब आप हमें कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, ये सब विस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल अकंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में था, एक एकादशी आई। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा बड़ी कठोर है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। उसको सुनकर के शोभन अपनी पत्नी के पास गया और पूछने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस एकादशी पर व्रत के ऊपर चंद्रभागा बोले कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहां मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहां से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसे। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर पर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी कटारी के रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। जो उसकी अटारी बनी हुई थी उसमें रतन
और सोने के खंभे लगे थे। इस स्थान पर अनेकों स्फटिक खंभे शोभा दे रहे थे। वहां पर वह स्वर्ण मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। वहां पर आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र दिखाई दे रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जान करके उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल तो हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना था और न कभी देखा था, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे महाराज ब्राह्मण देवता, ये सब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि राजन, ये अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार होगा, सो आप मुझे बताइए, मैं आपके कहने के अनुसार ही करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझें। शोभन बोला कि ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूं। यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना देगी। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। ब्राह्मण ने वहां जाकर चंद्रभागा से सारी बातें बता दी, पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या ये सब वृतांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या अपना सौपन बता रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई एक ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम पर ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर के चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग पर बिठाया, वाम सिंहासन पर बिठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं यहाँ विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों तथा वस्त्रों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य में कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। आप जो जल का कलश आपके पास है, उसमें कुछ मीठा रोड़ी छोड़ करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें ताकि हम बिना किसी विघ्न के
बाधा के ये व्रत संपूर्ण कर सके। और द्वादशी के दिन आप सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण को दोबारा अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम जो कल एकादशी का व्रत जो हमने किया था वो हम आपको अर्पण करते हैं। जिस इच्छा के लिए किया था वो इच्छा भी भगवान से प्रकट करें और भगवान को अर्घ्य दे करके 7 परिक्रमा लगाएं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।